जब तक सुनील कुमार की अध्यक्षता में बैठक नहीं हो जाएगी तब तक सभापति बैठक के नहीं बुला सकते हैं, वो इलीगल होगा। यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के गलत नियम के अनुसार उन्होंने गलत नियम का पालन किया, सही नियम उनके सामने कुछ नहीं है, सारा उनका मनमानी चलता है। तो वार्ड पार्षद को तोड़ने और सभापति से अलग करते हुए यहाँ के सारे मीटिंग को भंग करने का टोटल श्रेय पूरा श्रेय उठ जाता है कार्यपालक पदाधिकारी। तो बार बार हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मतभेद पैदा करते हुए हमेशा रहे हैं। हम लोग को एक न होने का कारण है कि वो मनमाना करते हैं। आज तक कोई काम नहीं हुआ नगर परिषद में, क्या ये कमी उनकी नहीं है? जब देखिए नियम कायदा बात करते हैं, लेकिन वो खुद नियम का पालन नहीं करते। जब उन्होंने पत्र के द्वारा अपने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया कि जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाया जाए। 15 तारीख का जो डेट दे दिया, जिस कारण हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया है कि कार्यपालक जी आप नियम के तहत बैठक को ऑफिस को चलावें। यह अनुपस्थित माना जाएगा या बहिष्कार किया आप लोगों ने उसका बहिष्कार किया है कि बोर्ड का बैठक का बहिष्कार हम लोग नहीं किया। ये तो कार्यपालक जी की मनमानी है, नियम को ताक पर रख करके इन्होंने ऐसा काम किया। जब तक सुनील कुमार द्वारा नहीं होगा बैठक तब तक आगे की बैठक का कोई महत्व नहीं है। अब नियम कानून अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में जा रहे हैं कि ऐसे क्या कहते हैं आपके नियम अधिनियम का जो है का पदाधिकारी घोर उल्लंघन किया जा रहा है। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद। स्थान हॉस्पिटल रोड मोतीपुर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। मोतीपुर नगर परिषद बोर्ड की बैठक को 21 वार्ड पार्षदों ने किया बहिष्कार। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में नगर पालिका अधिनियम की अनदेखी कर बुलाई गई बैठक को शुक्रवार को 21 वार्ड पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। बैठक के बहिष्कार के बाद वार्ड पार्षदों ने वार्ड पार्षद सुनील कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें पार्षदों ने कहा कि ईओ मुख्य पार्षद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। 2007 नगर परिषद नगर पालिका अधिनियम की धाराओं को ताक पर रखकर नगर परिषद क्षेत्र के विकास को बाधित किया जा रहा है। वार्ड के विकास की बात करने पर ईओ और सभापति वार्ड पार्षदों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और धमकी भी दी जा रही है। बिचौलिया कार्यालय की गोपनीयता को भंग कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। सुनील कुमार ने कहा कि नगर प्रशासन और सभापति समय रहते नहीं चेते तो इस मुद्दे को न्याय के लिए नगर विकास विभाग और माननीय उच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि वार्ड पार्षदों ने एक पत्र सौंपकर नगर परिषद की बैठक बुलाने की मांग की थी। 15 दिनों तक बैठक नहीं बुलाए जाने के बाद वार्ड पार्षदों ने एक सामूहिक पत्र सौंपकर निर्वाचित वार्ड पार्षदों में से किसी एक की अध्यक्षता में बैठक कराने की मांग की। वार्ड पार्षद सह पूर्व नगर अध्यक्ष अंजलि राय की आरोप है कि ईओ ने 11 दिसंबर को वार्ड पार्षद सुनील कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का निर्णय लिया, जिसके लिए पत्र भी तैयार हुआ, परंतु आनन फानन में 11 दिसंबर की बैठक को रोककर 15 दिसंबर की तिथि तय कर दी गई, जो नियम के विपरीत है। अंजलि राय ने बताया कि इस मामले को लेकर 21 वार्ड पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। मौके पर शशि गुप्ता, सुरेंद्र सिंह, सुखदेव राय, गंगिया देवी, दुर्गा देवी, मोहम्मद मुन्ना, रामाधार पंडित, मुन्ना सहनी, सचिंदर कुमार, तजल्ली नदीम, अशरफ, सविता देवी, जया रानी आदि पार्षद भी उपस्थित थे। वार्ड मेंबरों की बैठक थी, सभापति जी ने आहूत किया था, बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन हम सभी पार्षद आज उस बैठक में नहीं गए, बैठक से अलग रहे। अलग होने का कारण ये रहा कि 1/8 को हम लोग की बैठक प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें कुछ हम लोगों ने निर्णय लिया था। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक में लिए गए निर्णय का कोई कार्यान्वयन ऑफिस के द्वारा नहीं किया गया। जनता पूछ रही थी, जनता त्राहीमाम थी। हम लोग बार बार प्रेशर बना रहे थे कि अगली बैठक बोर्ड की बुलाई जाए, जो कमी बेसी जो काम हुआ है वो काम को आगे बढ़ाया जाए। इसके तहत हम लोग कंडिका 28/10 को हम लोगों ने पत्र के द्वारा अपने कार्यपालक पदाधिकारी को दिया कि जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाया जाए। उसमें हम सभी 20 पार्षदों ने बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन बैठक नहीं हो सका। कार्यपालक जी ने कहा कि हम बहुत जल्द बैठक बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। फिर दूसरा चिट्ठी हम लोगों ने दिया सभी पार्षदों के द्वारा
तो कार्यपालक जी ने बताया कि नियम कहता है कि आप जो पार्षद दस्तखत किए हैं उन्हीं में से दस्तखत वाले ही सदस्य जो है कोई अध्यक्ष बना दीजिए। उन्हीं की अध्यक्षता में हम बैठक बुलावेंगे। 48(3) के तहत फिर 48(3) के तहत जो उप सभापति जी उसमें नहीं आते हैं अध्यक्षता करने, तो हम लोगों ने 48(3) के तहत सुनील राय जी का नाम प्रस्तावित करके बेजाबते पत्र दिया। 4 तारीख को दिया पत्र, लेकिन उसके बाद में उसको भी नजरअंदाज करके कार्यपालक पदाधिकारी ने 15 तारीख का जो डेट दे दिया, जिस कारण हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया है कि कार्यपालक जी आप नियम के तहत बैठक को ऑफिस को चलावें। ये काम नहीं हो रहा है, नियम की तरफ बैठक नहीं चल रही है और जनता के बीच हम लोग पिसा रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसके तहत आज हम लोगों ने कहा है कि सबसे पहले जिस 48 इस किताब में भी लिखा हुआ है 48(3) के तहत पहले बैठक बुला लें कार्यपालक जी, उसके बाद हम लोग अगली बैठक सभापति जी की अध्यक्षता में हम लोग बैठक कर करके विकास की बातें को आगे करेंगे। ये तो कार्यपालक जी की मनमानी है कि इन्होंने इस तरह की बात को अवहेलना करते हुए नियम को ताक पर रख करके इन्होंने ऐसा काम किया। हम लोग यही चाहते हैं, आज बोर्ड की बैठक हम लोग नहीं जा पाए हैं, बस यही कारण रहा। कितने पार्षद बोर्ड के बैठक में नहीं गए? 20 पार्षद बोर्ड की बैठक में नहीं गए। टोटल पार्षदों की संख्या कितनी? 26 है। ये अनुपस्थित माना जाएगा या बहिष्कार किया आप लोगों ने? गलत अलग रहे, उन्होंने गलत कागज दिया, गलत तहत बैठक बुलाया। जब हमसे मांग लिया कि आप ही लोग कोई नियम के तहत 48(3)(a) के तहत धारा नगर पालिका अधिनियम 2007 के 48(3) के तहत हमसे मांगा गया कि आप अपने में से अध्यक्ष चुन के दीजिए। हम लोगों ने एक दिन के लिए सभापति बना करके हम लोगों ने मनोनीत किया सुनील कुमार जी को, लेकिन उसको अवहेलना करते हुए हमसे नहीं मांगते, 1 महीना बाद में बैठक करते। लेकिन जब मांग लिया, जब नियम ये कहता है तो उनको ये बैठक बुलानी चाहिए थी, हम लोग का बैठक बात सुनना चाहिए था, आज सुन करके तब वो सभापति जी के नेतृत्व में बैठक बुलाते, ज्यादा सराहनीय कदम रहता हुआ। क्या परिचय हुआ सर? हमारा शशि कुमार गुप्ता हुआ, वार्ड पार्षद 13 हुए हम, और रह गई बात की इस हमारा वार्ड पार्षद संगठन के हम प्रवक्ता हुए। हमारे सभी वार्ड पार्षद भाईगण अध्यक्ष बनाकर एक दिन के लिए आगे बढ़ा है, लेकिन यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी के गलत नियम के अनुसार उन्होंने गलत नियम का पालन किया। सही नियम उनके सामने कुछ नहीं है, सारा उनका मनमानी चलता है। तो वार्ड पार्षद को तोड़ने और सभापति से अलग करते हुए यहाँ के सारे मीटिंग को भंग करने का टोटल श्रेय, पूरा श्रेय उठ जाता है कार्यपालक पदाधिकारी को। उन्होंने हम लोगों को समझाया नियम संगत कार्य हम करेंगे, तो हम नियम के अनुसार चले। जब पहली बार हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, वो कहे कि नहीं सभापति नहीं है, फिर मीटिंग बाद में होगी। हम लोगों ने दोबारा उनसे आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि उप सभापति के अध्यक्षता में मीटिंग नहीं होगी, कि आप उस नियम के अनुसार नहीं आते हैं, उसमें उनका साइन नहीं है। हम मान लिया उनकी बात, हमने सबों ने माना उनकी बात, उनके बात को हमने बात का सम्मान किया। लेकिन 48(3) के तहत जब हम लोगों ने साइन करके दिया दोबारा कि मेरे अध्यक्षता में मीटिंग हो, किस कारणवश उन्होंने मेरे अध्यक्षता को अस्वीकृत करते हुए फिर अपने मनमाने ढंग से 15 तारीख का डेट निर्धारित किए। उन्होंने बार बार हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, मतभेद पैदा करते हुए हमेशा रहे हैं। हम लोग को एक न होने का कारण है कि वो मनमाना करते हैं। आज तक कोई काम नहीं हुआ नगर परिषद में। क्या ये कमी उनकी नहीं है? कभी सभापति किसी कारण बस पर्सनल काम से, किसी काम से कहीं हो, लेकिन जिम्मेवारी बनती है। वो ये सचिव है नगर पालिका के, नगर पालिका के सचिव का पालन, अपने पद का सही से पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जब देखिए तो नियम कायदा बात करते हैं, लेकिन वो खुद नियम का पालन नहीं करते। जब उन्होंने कहा कि हम नियम के अनुसार 20 पार्षदों में से ही अध्यक्ष चुनेंगे, तो अध्यक्ष जब चुन लिया गया तो उनकी क्या मजबूरी थी? क्या उन पर कोई बाहरी दबाव था? क्या और कोई नियम है? वो नियम भी हम लोग को नहीं बताया, और बिना कुछ कहे हुए इसका अपने मन से जो लेटर निकाले हैं 6 तारीख को, जब उसके पहले मैंने सूचित कर दिया
6 तारीख को सवेरे ही मैंने सूचित किया, जिसका रिसीविंग मेरे पास है, कि हम 11 तारीख को मीटिंग के लिए आपको कहते हैं, 11 तारीख को आप मीटिंग बुलाइए। लेकिन वो 11 तारीख का मीटिंग न बुलाकर 6 तारीख के हम लोगों के बात का अवहेलना करते हुए अपने ही हिसाब से 6 तारीख को अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, सभापति जी की अध्यक्षता में बोर्ड का बैठक आहूत कर दिए। क्या उस समय उनकी मंशा थी कि हाँ बोर्ड की बैठक सही हो? नहीं, उनकी मंशा ये थी कि बोर्ड की बैठक हो ही नहीं, चाहे 15 को चाहे 24 को, वो कभी नहीं चाहे हैं कि बोर्ड की बैठक हो। अगर वो चाहते तो सभापति की अध्यक्षता में करा सकते थे, लेकिन वो तो नियम बात करते हैं। नियम इसलिए बताते हैं कि हम लोग सारे आदमी नए वार्ड पार्षद हैं, हम लोग पूरी तरह नियम जानते नहीं है, और वो जो समझाए हम लोग समझ लिए। यही है कि उनका मनमानापन चल रहा है, और हमको आगे बढ़ने का कोई लालसा नहीं है, लेकिन हमारे सभी भाइयों का सम्मान करने का हमारा लालसा है कि सभी भाई अगर हमको आगे बढ़ाए तो हम उनका मान सम्मान लेके चलेंगे। और आज भी उन्हीं के मान सम्मान के चलते हम वहाँ मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और हमारे सभी भाई हमारे साथ हैं, और सब में इस मीटिंग का बहिष्कार करते हुए हम लोग अलग आकर बैठे हैं और आपके सामने अपना बयान प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ सुनील कुमार, वार्ड नंबर 12, एक दिन के अध्यक्ष बने हुए हम ही हैं। नियम के विरुद्ध बैठक बुलाई गई थी। नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत 48(2) के तहत हम सभी वार्ड पार्षदों ने सभापति के असफल होने पर, बैठक नहीं बुलाने पर, बैठक के लिए हम लोग ने 20 पार्षदों ने मिलकर करके बैठक की मांग की। 15 दिन के अंदर सभापति या नगर सचिव दोनों को व्यक्तियों को बैठक बुलाने का अधिकार था सभापति को, नगर सचिव के माध्यम से। 1 महीने के बाद हम लोग डिमांड किए कि सब बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, लिखित डिमांड किए, जो लेटर है सब उनको दिया गया है, आप लोग को भी हम लोग दे चुके हैं। तो 4/12 को एसपीटी पदाधिकारी ने कहा कि उपसभापति का अधिकार नहीं है, जो व्यक्ति हस्ताक्षरित जो करके दिए हैं उन्हीं के बीच में से आप अध्यक्ष चुन करके दे दीजिए, और हम बैठक के लिए हम लोग डेट निर्धारण कर देंगे। कार्यपालक पदाधिकारी से 5 तारीख को हम सभी वार्ड पार्षदों को बात हुई कि सर डेट किए, तो बोले कि डेट हम नहीं दे सकते हैं, कि अध्यक्ष जो आपके चुने गए हैं सुनील कुमार राय जी, उनके द्वारा डेट निर्धारण किया जाएगा। तो सुनील कुमार राय जी के द्वारा लिखित दे दिया गया कि मेरी अध्यक्षता, मुझे वार्ड पार्षदों ने धारा 48(3) के तहत अध्यक्ष सभा की अध्यक्षता करने के लिए चयन किया है। आप 11/12 को बोर्ड की बैठक की सूचना निर्गत कर दीजिए। 6 तारीख को ये दिए लिखित, 6 तारीख को ही शाम में ये चिट्ठी घुमाने लगे कि 15/12 को सभापति राघवेंद्र राघव के नेतृत्व में बैठक आहूत की जा रही है, आप सभी को सूचना किया जा रहा है। जबकि अधिनियम कहता है, नगर पालिका अधिनियम कहता है कि जब एक बैठक के लिए जब वार्ड पार्षदों ने मांग कर लिया, सभापति 15 दिन के अंदर वो सभा नहीं बुला पाए, तो वार्ड पार्षदों के बीच से चुने गए का अध्यक्षता होगा। तो डिमांड करने के बाद में ये जो बैठक बुलाई गई थी सरासर नियम के विरुद्ध बुलाई गई थी। जब तक सुनील कुमार राय की अध्यक्षता में बैठक नहीं हो जाएगी तब तक सभापति बैठक नहीं बुला सकते, वो इलीगल होगा, नगर पालिका का घोर उल्लंघन होगा। जो कार्यपालक पदाधिकारी सरकार के और नियम के अधीन उनको कार्य करना है, वो सरकार का अवहेलना कर रहे हैं, निर्देश का, सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और बोर्ड के नगर पालिका अधिनियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। जब तक सुनील कुमार राय के अध्यक्ष में नहीं आएगा, आगे की जो बैठक जो आज की गई थी गलत किया गया। ये 20 तारीख को भी होता, चाहे कब भी होता, इसके जब तक सुनील कुमार राय द्वारा नहीं होगा बैठक, तब तक आगे की बैठक का कोई महत्व नहीं है। अब नियम कानून अगर नहीं है तो क्या कहते हैं, हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में जा रहे हैं कि ऐसे क्या कहते हैं, आपके नियम अधिनियम का जो है कार्यपालक पदाधिकारी घोर उल्लंघन किया जा रहा है। जो म्युनिसिपल एक्ट 48 से 1, 2, 3 क्या कहता है, इसका साफ घोर विरोध ये कर रहे हैं, जो ये सरसा गलत है, इसको हम लोग मनमाना नहीं चलने देंगे। कब तक न्यायालय में जाने का आज देखा गया है, निरस्त नहीं किए थे। 9 तारीख को लेटर भी दिया गया था, डिटेल में दिया गया है, कैसे आपको हम दिए थे, जिलाधिकारी को सूचना दे चुके हुए हैं, जिला ग्राम पंचायती पदाधिकारी को, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग को भेज चुके हुए हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नहीं भेजे हैं। जब हाईकोर्ट हम लोग जाएंगे तो हाईकोर्ट से उनको भी क्या कहते हैं, उनको सूचना जो है डाक द्वारा हम लोग भेज देंगे। लेकिन इन लोगों को सूचना 9 तारीख को ही हम लोग भेज चुके हुए हैं। और जब न्यायालय खुलेगी, जब न्यायालय हाईकोर्ट खुलेगी, हाईकोर्ट में हम लोग जाएंगे।
क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं मिथिलेश कुमार राय, पूर्व वार्ड पार्षद, और अभी हमारी मैडम अध्यक्षा हैं संघ की, और वार्ड 17 उनके प्रतिनिधि।